हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल्स है, वे आपको पता चल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जान लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द समूह आते हैं। ठीक है, किसी एक वाक्य में जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो जो है इतने हमने ये सब समूह बताए हैं, लेकिन किसी एक वाक्य में एक ही शब्द समूह, जैसे वह घर जा रहा होगा, तो रहे होंगे थोड़े कहेंगे, एक साथ में लिखेंगे। वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रही होगी, वह खेलता रहेगा या वह खेलती रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये टेंस की पहचान है। और इस टेंस में जो है भविष्य में कार्य के जारी रहने का पता चलता है, लेकिन इसमें जो है समय नहीं दिया होता कि कार्य जो है कितने समय से जारी है, ये पता नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अनुमान, एक तरह से अनुमान लगाया, जैसे वह घर जा रहा होगा, सटीक नहीं होता लेकिन एक अनुमान होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ETR की, इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल की। इसका अंग्रेजी अनुवाद का नियम है क्या। अंग्रेजी अनुवाद में आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो सब्जेक्ट आई और वी हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, इनके साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो अदर सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट, दे या कोई भी कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो आई वी के अलावा, उनके साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 क्या ध्यान रखना है आपको कि इसमें मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाएंगे। ठीक है, तीसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी वाक्य दृढ़ संकल्प को दर्शन करेंगे, या वाक्य में वह अवश्य घर जा रहा होगा, वह जरूर तुझे मारेगा, वो मारेगा नहीं, वह जरूर उसे पीट रहा होगा, वह जरूर उसे सिखा रहा होगा, वह जरूर बोलता रहा होगा, इस टाइप से अगर जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। आई वी अगर सब्जेक्ट है और जरूर या अवश्य या तो आ रहा है, आई वी के साथ विल भी आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल भी हो जाएगा, अगर जरूर, अवश्य या तो जैसे शब्द आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो किस प्रकार से उनका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। अंग्रेजी अनुवाद का स्ट्रक्चर क्या है इसकी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में फिर विल बी या शैल भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल भी या विल भी आ गया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर वर्ड जिसे हम कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी पॉजिटिव सेंटेंस की या एफर्मेटिव सेंटेंस की। जैसे एग्जांपल है यहाँ, मैं अपनी किताब पढ़ता रहूँगा या मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई के साथ क्या नॉर्मल रूप में शैल भी, फिर पढ़ता रहूँगा या पढ़ रहा हूँगा, इसकी हो जाएगी फॉर्म रीडिंग, माई बुक अपनी किताब। अगर ये होता मैं जरूर अपनी किताब पढ़ता रहूँगा, जरूर या अवश्य, तब आई के साथ में यहाँ विल भी हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। वे फुटबॉल खेलते रहेंगे या वे, इसे भी कहते हैं वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे की अंग्रेजी दे, इसके साथ क्या आ जाएगा विल बी हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लेइंग फुटबॉल। अगर ये कहते वे अवश्य फुटबॉल खेलते रहेंगे या वे जरूर फुटबॉल खेल रहे होंगे, तब ऐसी कंडीशन में दे के साथ में शैल भी हो जाता। नेक्स्ट, वह पाठ याद कर रहा होगा, सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या आएगा विल बी, फिर याद करना लर्निंग द
लेसन। तुम मेरे नौकर को बुला रहे होंगे, तुम की अंग्रेजी हो गया, फिर इसके बाद विल बी, फिर बुला रहे होंगे कॉलिंग माई सर्वेंट, मेरे नौकर को। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही विल और शैल आएगा, फिर इसके बाद में नोट, फिर बी और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, हम मैच नहीं हार रहे होंगे, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वी, फिर शैल, फिर इसके बाद नोट, फिर बी, आगे हारना लॉसिंग यानी खोना हारना, द मैच। वे वहाँ से नहीं जा रहे होंगे, दे के साथ आएगा विल, फिर नोट, फिर बी, वे की अंग्रेजी दे है ना, फिर जा रहे यानी प्रस्थान करना छोड़ना, लिविंग से प्रस्थान करना से छोड़ना, डैट प्लेस अर्थात वे उस स्थान को नहीं छोड़ रहे होंगे, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई, फिर शैल, इसके बाद नोट, बी, फिर बात कर रहा टॉकिंग टू हर, अगर लड़का है तो टू हिम कह देंगे। वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी सी के साथ फिर विल आ जाएगा, उसके बाद नोट, बी, फिर बदल रहा या बदल रही चेंजिंग हर क्लॉथ, तो ये अनुवाद हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। यार टैग टाइप यस और नो टाइप, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, क्या से शुरू होने वाले, उनका अंग्रेजी अनुवाद का नेम क्या है। क्या के लिए हम क्वेश्चन और वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार स्टार्टिंग में विल और शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य नेगेटिव भी है तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, ठीक है। फिर बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड और बाद में क्वेश्चन मार्क, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, क्या सोनम स्कूल जा रही होगी, तो स्टार्टिंग में क्या आ गया विल, फिर सोनम, बी, इसके बाद जाने की फॉर्म गोइंग टू स्कूल। क्या वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, क्या की अंग्रेजी क्या आ जाएगी यहाँ विल, फिर वह की अंग्रेजी ही, फिर बी, फिर वेटिंग फॉर यू। अगर इसमें ये होता क्या सोनम स्कूल नहीं जा रही होगी, तो कैसे बनाते, तब क्या होता सोनम के बाद में यहाँ पे नोट आता, क्या आता नोट, बाकी सेम रहता। अगर ये भी ऐसा होता क्या वह तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, तब भी ही के बाद में नोट लिखते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या शीतल नाच रही होगी, विल, शीतल, बी, डांसिंग और बाद में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये WH टाइप का रूल देख लीजिए। सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल और शैल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर बी और इसके बाद में प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी जो है स्ट्रक्चर रहेगी अगर वाक्य WH टाइप का है, नेगेटिव में भी अगर है। अगर नेगेटिव नहीं है तो नोट हट जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, ये भी आपको नोट रखना है। अगर है हेल्पिंग है ये टैग टाइप का, विल ऑब्लिक शैल आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आइए इनका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या रोहन कल हरिद्वार नहीं जा रहा होगा, स्टार्टिंग में क्या आ गया
तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा इसकी अंग्रेजी विल, फिर रोहन की अंग्रेजी रोहन, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर बी, फिर जा रहा की अंग्रेजी गोइंग, कहाँ टू हरिद्वार, और कल की अंग्रेजी आ जाएगी टुमारो और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वह हमारे लिए आज क्यों काम नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले वह के ये वाई की अंग्रेजी, ये क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे हम, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वाई, फिर इसके बाद विल आ जाएगा क्योंकि वह सब्जेक्ट है, फिर ही आ जाएगा, इधर से बनाइए नोट, फिर बी, फिर काम कर रहा की अंग्रेजी वर्किंग, हमारे लिए फॉर अस टुडे, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप जो है इस टेंस के हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे जितने भी वाक्य होंगे, और ये रूल्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। यदि आप चाहते हैं इस टेंस को और भी ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें